पुदीना के उससे पहले उनको ये इंटरनेशनल लेवल पे लोग जानते हैं लॉलीपॉप से। अनुपमा चमका दी, उससे पहले जो इतने हिट हिट गाने हैं पवन भैया के, वो सब गाने कहाँ गए? कि अगर हर बार अनुपमा ही गाएंगी तो बाकी कलाकारों का क्या होगा? उनका पुदीना आया, फिर अभी हरी हरी ओढ़नी आया, लेकिन अब हर बार अनुपमा जी ही गाएंगी तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? एक बार हिट हुई, दोबारा भी हिट हुई, अब हर बार अनुपमा ही हिट होंगी, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? हमेशा पुदीना वही गाएंगी। जिसकी वजह से आज तुम हो, उसको तुम ऐसे बोलोगी? चंदन यादव, गोलू राजा, विशाल गंगन की वजह से आज तुम स्टेज कर रही हो, 2 पैसा कमा रही हो चाहे 4 पैसा कमा रही हो, और उन्हीं लोग को तुम बोल रही हो कि हमें बीच से उठा लिया जाता है। अरे तुम्हारे सौभाग्य की बात है कि तुमको अपने साथ वो मौका दे रहे हैं। और जब मुझे पता चल गया तो अनुपमा को नहीं पता चला होगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो शायद इसी बात का कटाक्ष करते हुए उन्होंने स्टेज पे ऐसा बोला हो। अभी हरी हरी ओढ़नी आया, पिछला पुदीना में भी काम की, फिर पुदीना 2.0 में भी उनको काम दिया गया, लेकिन अब फिर गाना गवा करके, गाना रिकॉर्डिंग हो करके पोस्टर लॉन्च हो गया, उसके बाद पोस्टर से नाम चेंज होना बहुत बड़ी बात होती है। हम ज़रूरी थोड़ी है कि आप हमेशा ऐसे चिल्लाएंगे स्टेज पे, कुछ भी आकर के बोल देंगी तो आपको लोग फिर से आप एक बार मार्केट बना लेंगे अपना। ऐसे नहीं होता है ना। कितना दिन कंट्रोवर्सी में मार्केट बनाइएगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज़ भोजपुरी। और इस वक्त अभी मैं मौजूद हूँ भोजपुरी की गायिका यास्का चंद्रा जी, यानी कि यास्का जी काफ़ी भोजपुरी इंडस्ट्री में शेरनी की तरह दहाड़ते रहती हैं और कभी कभी विवादों में भी आ जाती हैं। और आया हूं मैं इनसे कुछ जानने के लिए कि यास्का जी का भी क्या चल रहा है, क्योंकि एक स्टूडियो में मौजूद हैं। यास्का जी मिल गई हैं। यास्का जी, बहुत बहुत का स्वागत है तबाही न्यूज़ भोजपुरी में। सबसे पहले तो तबाही न्यूज़ पे जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया, और आपको भी शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। थैंक यू। और आप जैसा कि बोले कि विवाद में आ जाती हैं, तो विवाद में मैं नहीं आती। मैं जो सच होता है वही बोलती हूँ। बिल्कुल, और सच सबको कड़वा लगता है। ये रीज़न हो सकता है शायद विवाद में, हाँ, विवाद में आने का ये कारण हो सकता है। लेकिन मैं किसी के पक्षपात नहीं करती, ना किसी को गलत बोलती हूँ। कहाँ थी? यहाँ नहीं थी क्या? नहीं थे, यहीं पे। और अभी रेगुलर अभी मैं मल्हार स्टूडियो में हूँ, प्रकाश बारूद जी का स्टूडियो है, और यहीं पे म्यूज़िक डायरेक्टर सरविंद जी हैं और आनंद जी हैं। बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग करते हैं, बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं। और ये वही स्टूडियो है जहाँ से कोका कोला, जो आज ग्लोबल हिट गाना है, वो खेसारी लाल यादव जी, वो अभी ट्रेंडिंग पे, अभी लगन आएगा तो मुझे लगता है फिर वो ट्रेंडिंग पे चल जाएगा, क्योंकि वो गाना इतना अच्छा है ना कि मतलब क्या बोला जाए। बहुत अच्छा गाना है, और वो गाना इसी स्टूडियो से रिकॉर्ड हुआ था, प्रकाश बारूद जी का लिखा हुआ। यानी कि खेसारी लाल यादव जी का जो कोला गाना हिट हुआ था, इसी स्टूडियो से वो गाने बजे थे। तो खैर, मैं उस मुद्दे पर आऊँगा, लेकिन यास्का जी, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक विवाद चल रहा है। अच्छा। जो कि पवन सिंह का पुदीना 2, यानी कि पुदीना 2.0 आने वाला था। तो उसमें सुनने में ये आ रहा है कि अनुपमा यादव का ये गाना आने वाला था, साथ में डुएट सॉन्ग पवन सिंह के साथ में। अनुपमा जी का गाना पवन सिंह के साथ में क्यों नहीं आ रहा है? जैसा कि हमारी जितनी भी जनता हमें देख रही है, और सारे लोग लगभग जानते हैं कि पुदीना जो हिट हुआ था गाना, वो पहला अनुपमा जी ने गाया था। सेकंड वाले में भी पोस्टर लॉन्च हुआ था कि अनुपमा जी गा रही हैं। फिर जो भी हुआ हो, रीज़न तो नहीं मालूम, लेकिन अभी 2.0 जो आ रहा है, 2.0 जो भी है पुदीना का, उसमें अभी वो शायद ये खबर आ रही है कि वो अनुपमा नहीं गा रही हैं। तो देखा जाए तो सही भी है, गलत भी है। सही इसलिए है, और ज़्यादातर ये सही ही है, क्योंकि अगर हर बार अनुपमा ही गाएंगी तो बाकी कलाकारों का क्या होगा? और शायद शिल्पी गा रही हैं तो अच्छी बात है, शिल्पी गा रही हैं तो, लेकिन और अच्छा होता है कि अगर किसी नए कलाकार को मौका दिया जाता, ताकि उन्हें भी अपना वर्चस्व बनाने का मौका मिल सकता इस इंडस्ट्री में। अच्छा, ये बात है। यानी कि अनुपमा यादव के साथ में आप देखकर खुश नहीं हैं कि अनुपमा यादव का पवन सिंह के साथ गाना आना चाहिए? नहीं, बहुत सारा गाना आया है उनका। पुदीना आया, फिर अभी हरी हरी ओढ़नी आया, लेकिन अब हर बार अनुपमा जी ही गाएंगे तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? सबको मौका मिलना चाहिए। शिल्पी को मौका मिला तो शिल्पी जी को पवन भैया ने मौका दिया, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन हमारे लिए और अच्छी बात होती कि अगर किसी नए कलाकार को मौका मिलता,
तो और ज़्यादा खुशी होती है हमें। क्योंकि पवन सिंह नए कलाकारों को अगर प्रमोट करते तो शायद नए कलाकार उनके वजह से फिर आगे क्योंकि अगर पवन भैया को हर कोई जानता है, इंडस्ट्री में एक अलग लेवल है उनका। खेसारी भैया हो, पवन भैया हो, ये लोग का अलग लेवल है इंडस्ट्री में। और अगर इनके एक गाना गवाने से, एक बार इनको मौका देने से अगर किसी का फ्यूचर संवर सकता है तो ये बहुत अच्छी बात है ना। उनको तो चाहिए कि हाँ, हम नए नए कलाकारों को मौका दें ताकि उनका भी मतलब काम आगे बढ़ता रहे, वो भी अपने काम में आगे बढ़ें, तरक्की करें। अनुपमा जी अभी भोजपुरी में मतलब कि पुदीना से तो एक बार हिट हुई थी। हाँ, हिट हुई थी और बहुत ज़्यादा ये गाना चला था। अच्छा ये बताइए कि पुदीना काफ़ी हिट रहा था पवन सिंह के साथ में, मिलियन नहीं बिलियन में वो गाने चल गए हैं, जो अनुपमा यादव साथ में थी। तो फिर दोबारा क्यों नहीं अनुपमा पुदीना में? दोबारा क्यों नहीं? आप बार बार ये क्वेश्चन दोहरा रहे हैं तो मैं कह दूं, एक बार हिट हुई, दोबारा भी हिट हुई, अब हर बार अनुपमा ही हिट होंगी, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? हमेशा पुदीना वही गाएंगी। इस बार अनुपमा इसलिए नहीं ना, क्योंकि देखिए हाँ, एक बार हिट हुई, 2 बार हिट हुई, हर बार उसी को मौका मिलेगा तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? समझने वाली बात है, हमेशा उनको मौका नहीं मिलेगा। और जो आकर के आज लाइव आई थी, मुझे याद आया, आज वो लाइव आकर के बोल रही थी कि शायद स्टेज पर, उस प्रोग्राम में मैं भी थी, स्टेज एक हैं कोई चैनल वाले, राजकुमार जी, उनके बेटे का बर्थडे था, तो वहाँ पर मैं भी गई थी। तमाम कलाकार आए थे, चंदन भैया आए थे और अजीत आनंद सर आए थे, क्या बोलते हैं, विशाल गगन आए थे, बिजली चाची आई थी। बिजली चाची को कौन नहीं जानता है। तो समझने वाली बात है कि वो स्टेज पर एक बात बोली थी कि मुझे ऐसे बीच से उठा लिया जाता है गाने के लिए, और लोग समझते हैं कि मैं उनके भरोसे आती हूँ, मैं उनके भरोसे काम करूँगी, उनके भरोसे मुझे स्टेज मिलेगा, उनके भरोसे मुझे काम मिलेगा। तो ये उनका सोच गलत है। हम अपने दम पर कर सकते हैं, अपने दम पर कर सकती हैं। स्टेज पे उनको इतना कदर नहीं था। मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ अनुपमा जी को, लेकिन कम से हमसे सीनियर है वो, कम से कम बोलने का लहजा में इतना होना चाहिए कि हाँ, हमारे साथ मंच पे कौन खड़ा है जिसकी वजह से आज तुम हो, उसको तुम ऐसे बोलोगी। चंदन यादव, गोलू राजा, विशाल गगन की वजह से आज तुम स्टेज कर रही हो, 2 पैसा कमा रही हो, चाहे 4 पैसा कमा रही हो, और उन्हीं लोग को तुम बोल रही हो कि हमें बीच से उठा लिया जाता है। अरे तुम्हारे सौभाग्य की बात है कि तुमको अपने साथ वो मौका दे रहे हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि हाँ भाई, हमें मौका मिले, हम लोग साथ में गाएं, और जितना अच्छा प्रोग्राम एक मतलब फीमेल सिंगर मेल सिंगर एक साथ कर सकते हैं। सिंगल आदमी गाता है ऐसा नहीं है, गाते हैं लोग, लेकिन उससे थोड़ा क्या होता है कि थोड़ा कुछ आदमी बोलता है, फिर उसका जवाब दिया जाता है, तो ऐसे और अच्छा लगता है, पब्लिक अट्रैक्ट होती है। तो इस चीज़ का उनको गर्व होना चाहिए कि उतने लोगों में तुमको चुना गया, और वो डायरेक्ट कह रही है कि हाँ, मुझे बीच से उठाया गया, लोग समझते हैं कि मैं उनके भरोसे हूँ। भाई, तुम किसी के भरोसे नहीं हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ जो लोग हैं उनको जलील करिए आप, ऐसा थोड़ी है। मतलब कि किसके द्वारा कहा गया और किससे कहा गया था? ये जो बात को बोल रहे हैं कि मैं किसी के भरोसे नहीं हूँ, ये बात मुझे खुद नहीं समझ में आया कि ये बात क्यों हुआ। वो अचानक से बोलने लगी कि, कौन बोलने लगा? अनुपमा जी बोलने लगी कि मुझे तो बीच से उठा लिया गया, मुझे कुछ बोलने का समय नहीं दिया गया, और विशाल जी मुझे बीच से उठा लिए, ये वो। तो ये सारी चीज़ें उनको ये नहीं बोलना चाहिए था कम से कम। ये पवन सिंह पर हैं कर रहे हैं। शायद ये हो सकता है कि वो कटाक्ष की हो इस बात का, वो शायद पवन जी को ही बोली हो इनडायरेक्टली, क्योंकि सच्चाई मैं बताऊं तो मुझे उसी दिन पता चला था जब अनुपमा स्टेज पे गा रही थी। उसी समय मुझे पोस्टर दिखा शिल्पी राज, मुझे किसी ने दिखाया कि अनुपमा आउट हो गई पुदीना से। तो मुझे अचानक से लगा कि अरे ऐसा कैसे हो गया, और जब मुझे पता चल गया तो अनुपमा को नहीं पता चला होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो शायद इसी बात का कटाक्ष करते हुए उन्होंने स्टेज पे ऐसा बोला हो। स्टेज पे अजीत आनंद जी इतने पुराने गायक, सम्मान करते हैं हम लोग उनका, जरा सा भी घमंड नहीं है उनके अंदर, फिर वो कैसे बोल देंगी इतने बड़े लोगों के सामने? हिम्मत कैसे कर गया कि हम ऐसा शब्द बोल दें? तो मतलब कहीं ना कहीं जो पुदीने वाले गाने हैं, हाँ। ठीक है, वाद विवाद तो होते ही रहता है, क्योंकि ये बंद होने वाला नहीं चीज़ है, लेकिन अनुपमा के साथ में नाइंसाफ़ी नहीं हुई है जो गाने पुदीना 2 आ रहे हैं।
शायद उनका कुछ पर्सनल रीज़न रहा होगा, शायद कोई प्रॉब्लम हुआ होगा या फिर कुछ भी, क्योंकि कोई इतना मतलब ऐसा थोड़ी है। अभी हरी हरी ओढ़नी आया, पिछला पुदीना में भी काम की, फिर पुदीना 2.0 में भी उनको काम दिया गया, लेकिन अब फिर गाना गवा करके, गाना रिकॉर्डिंग हो करके पोस्टर लॉन्च हो गया, उसके बाद पोस्टर से नाम चेंज होना बहुत बड़ी बात होती है। बुरा लगा होगा, मैं मानती हूँ, मैं भी एक कलाकार हूँ, मैं उनकी भावनाओं को समझ सकती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हाँ भाई आप कुछ भी बोल देंगी किसी को भी। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप उस चीज़ को संभालिएगा ना, समेटने का कोशिश करिएगा कि आप फिर से कंट्रोवर्सी में आइएगा। आपको रीज़न जानना चाहिए कि हाँ आखिर ऐसा क्यों हुआ। आप प्यार से बात करती हैं, हर चीज़ का तोड़ होता है। हम ज़रूरी थोड़ी है कि आप हमेशा ऐसे चिल्लाएंगी, स्टेज पे कुछ भी आकर के बोल देंगी तो आपको लोग फिर से आप एक बार मार्केट बना लेंगे अपना, ऐसे नहीं होता है ना। कितना दिन कंट्रोवर्सी में मार्केट बनाइएगा। वाह क्या बात है। हालांकि अनुपमा यादव भी बहुत अच्छी गायिका हैं और मैं मानती हूँ बहुत अच्छी गायिका है वो भी जो है ना कि पुदीना से आउट उन्हें मतलब कि नहीं मिला है पुदीना में काम, तो भी कहीं ना कहीं गुस्से या तनाव में होंगी। लेकिन एक मैं ये बात जानना चाहूँगा कि मैं एक बात कहना चाहूँगी, कलाकारों का जो ज़िंदगी होता है ना, इसमें तनाव मतलब हमेशा आते रहता है, लेकिन अपने तनाव को, अपने पर्सनल चीज़ों को किसी के सामने ऐसे ही मतलब कुछ भी बोल करके निकाल देना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जो कलाकार होते हैं ना, उनका जीवन आसान नहीं होता है। हम भी कलाकार हैं, हम भी जानते हैं कि क्या स्ट्रगल है। और भाई यहाँ छोटे छोटे कलाकार कुछ बोल देते हैं तो तुरंत विवाद में आ जाते हैं। तो आप एक लेवल के सिंगर हैं, आपको अपने लेवल का तो कदर होना चाहिए कि हाँ हम एक छोटे छोटे चीज़ को भी ऐसे मैनेज करके चले कि दूसरा कोई उसको विवाद में ना लेके आ जाए। और तो आप अपने आप को सोचिएगा कि हाँ हम स्टार हैं, हम कुछ भी बोल देंगे, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो अनुपमा जी कहीं ना कहीं काफ़ी ये जो गाने से उन्हें तो दुख तो हुआ ही होगा, और क्योंकि पोस्टर जिस तरीके से रिलीज कर दिया गया फिर काम नहीं दिया गया, तो पवन सिंह की गलती है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? गलती इसलिए नहीं है क्योंकि मैं तो पहले ही बोली कि शायद उनका कोई पर्सनल रीज़न रहा होगा, या फिर हर किसी के गाने का मूड अलग होता है, शायद वो मूड उनका नहीं होगा, हो सकता है। हर किसी के गाने का फ्लेवर अलग होता है, हर कोई अपना अपने गायकी का एक अलग तरीका होता है। हर कोई बोलता है कि हाँ स्टेज में अनुपमा से अच्छा कोई नहीं कर सकता है, तो भाई स्टूडियो में भी शिल्पी से अच्छा कोई नहीं कर सकता है। तो हर किसी का एक अपना वो है। और यहाँ तो फिर कहने का मतलब ये है कि हर एक कलाकारों को पवन सिंह के साथ आने का मौका मिले। बिल्कुल मिलना चाहिए। और मैं तो चाहती हूँ कि पवन भैया जिस लेवल पर हैं या खेसारी भैया जिस लेवल पर हैं, उन दोनों लोग को चाहिए कि हम हमेशा किसी नए कलाकार को मौका दें, ताकि हमारे वजह से किसी और का घर चल सके, हमारी वजह से किसी और का फ्यूचर आगे की ओर बढ़ सके। पवन सिंह तो अनुपमा यादव के नाम पर ही चमके हैं, क्योंकि अनुपमा उन्हें चमकाई है पुदीना गाने में। ये मालूम है आपको कि नहीं मालूम है? पवन सिंह किसी के मोहताज तो नहीं थे, पहले अनुपमा चमका दी, उससे पहले जो इतने हिट गाने हैं पवन भैया के, वो सब गाने कहाँ गए? वो सब गाने कहाँ गए? अनुपमा हिट हो गई। आप ये कह सकते हैं कि उनको मौका दे करके, अनुपमा को मौका दे करके पवन सिंह उसको फिर से एक बार मार्केट दे दिए। आप ये नहीं कह सकते कि अनुपमा की वजह से उनका मार्केट बन गया। पवन सिंह किसी के पहचान के और किसी के गायकी के मोहताज नहीं है, तो ये आप कैसे बोल सकते हैं कि उनकी वजह से उनका मार्केट बन गया? पुदीना के नाम से पवन सिंह को जाना जाता है ना जी। तो ऐसा थोड़ी है कि पुदीना के नाम से, उससे पहले इतना अच्छा अच्छा गाना गाए हैं वो। पुदीना के नाम से पवन सिंह को नाम मिला कि नहीं? पुदीना स्टार कहा जाता है पवन सिंह को। अब हम आपको क्या बोले, पुदीना स्टार तो फिर इसको भी बोला जाता है, अनुपमा को भी बोला जाता है पुदीना। अगर अनुपमा यादव के वजह से ही ना पवन सिंह मौका दिए तब तो अनुपमा गाई। अगर पवन सिंह अनुपमा को नहीं मौका देते तो अनुपमा कैसे हो जाता फिर? उनका तो बहुत नाम है। हाँ, उनका तो इतना सारा स्टार है, लॉलीपॉप गाना गाए हैं वो, फिर इतना अच्छा अच्छा उनका गाना है पवन भैया का, और इसी के मोहताज थोड़ी है पुदीना के। उससे पहले उनको ये इंटरनेशनल लेवल पे लोग जानते हैं लॉलीपॉप से। जो खुद पावर स्टार है वो किसी और कोई और उसको स्टार बनाएगा? मतलब कि मुझे तो ये लगा कि पवन सिंह को पुदीना में काफ़ी अच्छा नाम भी मिला है, और अनुपमा यादव को काफ़ी उस गाने से पहचान दिलाई मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री में, कि पुदीना भी एक गाना है जो कि बिलियन हिट है वो गाने। तो मुझे तो ऐसा ही लगा कि पवन सिंह को हिट कराई है अनुपमा यादव। तो ये आपको गलत लगता है। इससे पहले भी पवन सिंह का मैं बार बार बोल रही हूँ कि इतना सारा गाना है, किसी के नाम का मोहताज नहीं है।
इतना सारा गाना है उनका हिट मतलब क्या मतलब बताएं, उनके गानों की गिनती नहीं है, इतने सारे उनके गाने हैं और वो किसी के मोहताज कैसे हो सकते हैं। आप मतलब हमारी जनता जानती है, जितने भी लोग हैं वो एक बार कमेंट करके बताइए कि अनुपमा की वजह से पवन सिंह का पवन भैया जो हैं अनुपमा की वजह से मार्केट बनाए हैं कि अनुपमा पवन भैया के बदौलत अपना मार्केट बनाई है। कमेंट करके बताइए। अच्छा, वो तो दर्शक हमारी बताएगी, लेकिन चलिए आइए व्यास जी थोड़ा अपने अंदाज में, क्योंकि मैं चाहूँगा कि एक हरी हरी ओढ़नी हो जाए। हाँ, तो इसका था बोल कि काहे पीछा पड़ल बाड़ा हमरे पमरल बाड़ा, माथा फूके पिया तारा दूध से कजरल बाड़ा, हर के कर जगवलू हा भगिया गोरे, कहाँ बुतवलू हा अगिया गोरे, कि हरी हरी ओढ़नी तोहर छूटल कवना बगिया ये गोरी, कि हरी हरी ओढ़नी तोहर छूटल कवना बगिया ये गोरी। तो चलिए, ये थे हमारे साथ में यास्का चंद्रा जी, और हरी हरी ओढ़नी तोहर कहाँ छूटल बगिया ये गोरी, और करिया जैकेट पहनकर चल रहे हो, हरी हरी ओढ़नी इनको भी याद आने लगा है। तो हालांकि काफ़ी बेबाकी से अपने बात को रखी, और अनुपमा यादव, पवन सिंह और शिल्पी राज और त्रिशाकर मधु में अभी काफ़ी धमाल बवाल और विवाद भी छिड़ गया है, यानी कि अब युद्ध होने वाला है। फिलहाल बने रहिए, ऐसी ऐसी जब भी खबर लेटेस्ट आएगी तो मैं चाहूँगा कि आपको ज़रूर दिखाऊं। कैमरामैन राहुल के साथ मैं छोटू तबाही, और आप देख रहे थे तबाही न्यूज़ भोजपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद।